यह श्री शिव महापुराण की कथा क्या है, आइए संतों ने बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव से सभी को समझाया है। कथा शिव की सुधार से है। क्या है? सुधारस। कथा शिव की सुधार से है, प्रेम विश्वास से पी ले। कथा शिव की सुधार से है, प्रेम विश्वास से पी ले। विश्वास से पी ले, प्रेम विश्वास से पी ले। पाप से क्या क्या होगा कथा सुनने से? पाप से मुक्ति पाकर तू, पाप से मुक्ति पाकर तू, जन्म अपना सफल कर ले। पाप से मुक्ति पाकर तू, जन्म अपना सफल कर ले। पाप से मुक्ति पाकर तू, जन्म अपना सफल कर ले। पाप से महापुराण की कथा क्या है? श्री शिव महापुराण की कथा
क्या है। कथा में जो भी भक्त जुड़े हुए हैं सभी ध्यान से कथा सुनेंगे। जब आप ध्यान से कथा सुनेंगे तभी कथा आपको समझ में आएगी। कथा क्या है? गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी कहते हैं। सब कुछ श्री शिव महापुराण में ही समाया है। जिसके पास में भक्ति नहीं है, जिसके पास में यश नहीं है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, जो जीवन में एक बार भी श्री शिव महापुराण की कथा को प्रथम दिवस आकर के प्रतिदिन ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करता है, उसके हर एक मनोकामना महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसे हमारा पूर्ण विश्वास है। कथा क्या है? यही है भक्ति की गंगा, 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 यही है कर्म की यमुना, यही है भक्ति की गंगा, यही है कर्म की यमुना। सरस्वती ज्ञान धारा में, सरस्वती ज्ञान धारा में, सरस्वती क्या है? ज्ञान की धारा। जिसके पास में ज्ञान नहीं है उसे किसकी पूजा करनी चाहिए? बच्चों को किसकी पूजन करनी चाहिए? सरस्वती माता की। सरस्वती जी क्या है? ज्ञान की धारा। तो जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण भी करता है उसे महादेव की कृपा से अनंत ज्ञान भी मिलता है। जिसके पास में बुद्धि नहीं हो, सद्बुद्धि नहीं हो, जो कुमार्ग में रहता हो, वह भी अगर भूल से अनजान से भी कथा को श्रवण करता है तो उस पर महादेव की विशेष कृपा का वह पात्र बनता है। सरस्वती ज्ञान धारा में, सरस्वती ज्ञान धारा में, बुद्धि मन को पवित्र कर ले। सरस्वती ज्ञान धारा में, बुद्धि मन को पवित्र कर ले। सरस्वती ज्ञान धारा में, बुद्धि मन को पवित्र कर ले। सरस्वती ज्ञान धारा में, बुद्धि मन को पवित्र कर ले। कथा शिव की सुधारस है, प्रेम विश्वास से पी ले। कथा शिव के सुधारस है, प्रेम विश्वास से पी ले। और यह कथा श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से क्या होगा? कथा सुनने से क्या होगा? इतना सुंदर मंडप बनाया गया है किस लिए? हमारे सनातन धर्म में आज सबसे बड़े कमी यही है कि हम लोग धर्म के लिए आगे नहीं बढ़ते। आज आपके पड़ोस में जितने भी मंदिर है वहाँ पर आरती के समय में पुजारी जी के साथ में कोई ढोलक बजाने वाला, कोई मंजीर बजाने वाला भी नहीं है। वहीं पर अगर कहीं पर नाच गान होता रहेगा तो वहाँ पर इतनी भीड़ मिलेगी बिन बुलाए। लेकिन पड़ोस में अगर भगवान का कोई मंदिर भी है तो वहाँ पर आरती के समय में 5 व्यक्ति भी शाम को इकट्ठे नहीं होते। इलेक्ट्रीशियन आजकल सब
ढोल भी उसमें, आजकल मंदिरों में ढोलक नगाड़े भी इलेक्ट्रिकल चलने लग गए, हाथों से बजाने वाला कोई नहीं है। कथा, श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से क्या होगा और इस कलिकाल में सर्वप्रथम किसका कल्याण हुआ, यह भी आपको मैं सुनाऊंगा। कथा श्रवण करने से क्या होगा, तो संतों ने आदेश दिया, कटेंगे जन्म के बंधन, मिटेगा पाप अंधियारा। कटेंगे जन्म के बंधन, मिटेगा पाप अंधियारा। कटेंगे जन्म के बंधन, जन्म के बंधन मतलब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मे जठरे शयनम। जन्म मृत्यु का ये जो जाल है, जन्म मृत्यु का जो हमारा चक्र है, जब से यह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, आज कलिकाल का आज के समय में अभी में कलयुग का 5000 वर्ष बीता है। कलयुग की आयु आगे की कथा में पूरा बताऊंगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की बताई गई है, जिसमें से अभी तक 5,000 वर्ष ही बीते हैं। इसके पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अनंत कोटि, अनंत करोड़ युग, अनंत करोड़ वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हम सभी, आप हम सभी से मात्र भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण नहीं करी। तो यही बंधन जो हमारा जन्म मृत्यु का जो बंधन है, वह अगर कलिकाल में कोई छुड़ाने वाला है तो वह है देवादिदेव महादेव। और महादेव की कृपा इस पर होती है जिस पर भगवान श्री राम की कृपा होती है। और भगवान श्री राम किस पर कृपा करते हैं? जो श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है। तो क्या होगा? कटेंगे जन्म के बंधन, मिटेगा पाप अंधियारा। 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 जगा ले ज्ञान दीपक को, जगा ले ज्ञान दीपक को, भक्ति शिव की तू नित्य कर दे। जगा ले ज्ञान दीपक को, भक्ति शिव के तू नित कर दे। कथा शिव की सुधारस है, प्रेम विश्वास से पीले। कथा शिव के सुधारस है, प्रेम विश्वास से जय हो, आनंद लीजिए। जय हो। संत एवं धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? 6 शास्त्र 18 महापुराण, सभी का यह निष्कर्ष है। किसने निकाला है? हमने नहीं निकाला। किसने? वेद व्यास जी महाराज ने। क्या कहा?
यज्ञ तप दान जप तीरथ, यज्ञ तप दान जप तीरथ, यज्ञ तप दान जप तीरथ, यज्ञ तप दान जप तीरथ। यज्ञ यज्ञ हम लोग करते हैं ना, स्वाहा, तप तपस्या, दान, जो भी हमारे दाहिने हाथ से दान हो जाए। दान कौन सा? जो दाएं हाथ से करे तो बाएं हाथ को पता ना चले, वह दान। जप, माला लेकर के भगवान का जप करना, मानसिक मन की माला से, कर माला से, रुद्राक्ष माला से भगवान का जप करना। तो संतों ने कहा यज्ञ जप दान तप और तीर्थ, 4 धाम कर लो, सभी 51 शक्तिपीठ कर लीजिए। जितने भी धार्मिक स्थान है सभी की परिक्रमा कर लीजिए। उनका सभी का फल एक बराबर है। किसके बराबर? श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से जो फल मिलता है वह 4 धाम 51 शक्तिपीठ जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं उन सभी की यात्रा करने से जो फल प्राप्त मिलता है वह जीवन में एक बार श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से वह फल मिलता है। तो संतों ने कहा यज्ञ तप दान जप तीरथ, यज्ञ तप दान जप तीरथ, श्रवण फल रूप मिल जाए। यज्ञ तप दान जप तीरथ, श्रवण फल रूप मिल जाए। और आप सभी के समक्ष मैं अपनी मति के अनुसार आज आप सभी को प्रथम दिवस के दिन से हम कथा श्री शिव महापुराण में प्रवेश करेंगे। अभी तक हमने कथा आरंभ नहीं करी है। तो अपनी मति के अनुसार अपने शिवयोग के सिद्ध गुरु मंडला के आदेश के अनुसार हमने जो अपने 8 वर्ष की प्रयास से मेहनत से जो हमने श्री शिव महापुराण की कथा का पठन पाठन करके जो हमने अपने हस्तलेखन में दिया वही हम कथा आप सभी को श्रवण करवाएंगे। तो यह लाइन हमारी तरफ से आप सभी के लिए। गौरव व्यास कलयुग में, गौरव व्यास कलयुग में, गौरव व्यास कलयुग में, गौरव व्यास कलयुग में, सहज भव पार तू कर ले। गौरव व्यास कलयुग में, सहज भव पार तू कर ले। कथा शिव की सुधा रस है, कथा शिव की सुधा रस है, कथा शिव की सुधा रस है, कथा शिव की सुधा रस कथा है। कैसे से सुनना चाहिए? कभी भी खड़े होकर के कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा का मंडप जो रहता है मंडप में आकर के बैठना चाहिए, तभी कथा सुनने का फल मिलेगा। आज की प्रथम दिवस की कथा जो सुनेगा, प्रथम दिवस जो भी कथा के मंडप में आकर के शांति से बैठ कर के जो कथा श्रवण करेगा उसको पता तक नहीं चलेगा कि उसके पिछले जन्म के अभी से पहले के कितने संचित कर्म उसके भस्म हो गए। काल व्याल महात्रास, जो काल रूपी सर्प के समूह के जैसे जो हमारे संचित कर्म हैं
वो कब कथा सुनने से भस्म हो गए हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कथा के मंडप में आकर के बैठे सभी और अपना अपना स्थान ग्रहण कर कथा को आनंद से सुनेंगे। पाप से मुक्ति पाकर तू, 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 जन्म अपना सफल कर ले। पाप से मुक्ति पाकर तू, जन्म अपना सफल कर ले। कथा शिव की सुधा रस है, शिव की सुधा रस है, प्रेम विश्वास से पी ले। कथा शिव की सुधा रस है, प्रेम विश्वास से पी ले। जय हो। शिव की सुधा रस है, प्रेम विश्वास से पी ले। कथा शिव की सुधा रस है, प्रेम विश्वास से पी ले। कथा शिव की सुधा रस है, प्रेम विश्वास से पी ले। हरे हरे सभी बोलेंगे महादेव। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। यह 3 बार महादेव महादेव महादेव